ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रिय सनातन धर्म प्रियो सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर प्रणाम। हरिओम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मित्र कैसा होना चाहिए, तो मैं सुदामा के चरित्र के बारे में कुछ संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। एक समय की बात है, द्वापर का युग था और भगवान कृष्ण और सुदामा साथ साथ उज्जैन के अंदर अवंती की नगरी के अंदर अध्ययन करते थे और उसी समय से उनकी मित्रता थी। लेकिन संयोगवश विद्या पूरी हुई तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आ गए और सुदामा अपने गांव को आ गया। कुछ समय बीता तो सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है, लेकिन गरीब होते हुए चरित्र का अच्छा है। गरीबी से बेहाल सुदामा के पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं और पत्नी के पास भी ना कोई आभूषण है, ना कोई जेवर है, ना वस्त्र है। तो कंगाली में अपना बहुत जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे रहते रहते कई साल हो गए। तो एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि श्रेष्ठ, आप ये कहते हो कि मेरा मित्र जो है कृष्ण है और वो द्वारकाधीश है, तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते हो? कुछ तो आपकी मदद करेंगे, कुछ धन देंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा और ये गरीबी की मार कब तक सहन करते रहेंगे। लेकिन सुदामा के अंदर ये भाव था, अब कभी किसी से याचना नहीं करूं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, अब परिस्थितियाँ जैसी भी हों उनमें कभी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है और इसी विचार से सुदामा ने कभी याचना नहीं किया, भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करता था और अपना एक ब्राह्मण का जो कर्म है वो नित्य प्रति करता था। लेकिन काफ़ी बार जब सुशीला ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाओ और उनसे कुछ लेकर आओ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ ले जाने के लिए है ही नहीं। भाई मैं जाऊंगा, वो राजा है द्वारिका का और मेरे पास तो उसके लिए भेंट ले जाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि मैं 2 मुट्ठी चावल किसी पड़ोसन से लेकर देती हूँ आपको। तो सुशीला गई, कई घरों में गई और 2 मुट्ठी चावल की व्यवस्था हुई और एक फटी सी पोटली के अंदर सुदामा जी उस चावल को दबाकर चले जाते हैं और वहाँ पर द्वारकापुरी में पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद में जब द्वारपालों के पास जाते हैं, अगर हमको भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, तो द्वारपाल कहते हैं अगर ये कोई पागल आदमी है जिसके तन पर कोई वस्त्र नहीं है, सर पे कोई वस्त्र नहीं, नंगे बदन है, एक कोपीन आदि धोती बांधे हुए है और ये अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बता रहा है, तो निश्चित रूप से ये कोई पागली अवस्था में घूम रहा है। तो कभी इस द्वार पर जाता है सुदामा, कभी उस द्वार पर जाता है और द्वारपाल बार बार उनको धक्का मार के भगा देते हैं। और बहुत देर हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को कम से कम एक बार एक सूचना दे दीजिए, अगर आपसे एक सुदामा नाम का ब्राह्मण मिलना चाहता है। तो एक द्वारपाल को दया आई और जाकर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि महाराज जैसे से अपना नाम सुदामा बताता है और आपका मित्र बताता है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको खुद की भी सुध नहीं रही
जैसे ही सुदामा का नाम सुना तो वो प्रेम में विभोर होकर और वहाँ से नंगे पैर दौड़े और दौड़कर देखा लोगों ने, अब ये क्या हो रहा है। आगे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर पागल की तरह से दौड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया इनको। और सारी रानियां भी देख रही हैं और भगवान श्री कृष्ण एक जैसे कोई उन्माद की स्थिति में है, इस अवस्था में दौड़े जा रहे हैं और दरवाजे के पास जाते ही और सुदामा की कोड़ी भर लेते हैं, बात भर लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और अंदर लेकर आते हैं। तो लोगों ने ये दृश्य देखकर बहुत कुछ सीखा। अब देखो, जीवन में सुख दुख, गरीबी अमीरी आती जाती रहती है, लेकिन भगवान की महानता देखो। और जिस विप्र के पास में अंग पे कोई वस्त्र नहीं, सिर पे कोई अंगोछा नहीं, तौलिया नहीं, और उसको इतना हृदय से लगाया और उसको कितना प्रेम और आदर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण अंदर ले गए और अंदर ले जाकर उनके पैरों के अंदर विवाही फट रही थी, कांटे लगे हुए थे। तो सब देखकर पहले तो उनके पैरों को धोने के लिए जल की व्यवस्था करी, गंगा जल आदि, चंदन आदि सब पूजन के लिए मंगवाया और सब रानी से कहा कि आप सब लोग पूजन करो। तो सभी ने मिलकर पूजन किया और पूजन करके उनको खुद के सिंहासन पर बैठाया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जीवन में हम किसको कितना महत्व देते हैं, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, तो कभी किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। तो भगवान ने उसका आतिथ्य सत्कार किया और एक अच्छे मित्र का फर्ज निभाया और कई दिन तक वहाँ द्वारका में रखकर उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए, अच्छे वस्त्र पहनाए और उनकी बहुत सेवा की। रहते सहते कई दिन हो गए, सारी बातें पूछी, बच्चों का क्या हाल है, मिश्राणी का क्या हाल है। तो उन्होंने बताया सारा जो हाल वृत्तांत था। उन्होंने कहा कि आप इतने दिन बाद आए क्यों हो, आपको तो बहुत जल्दी आना चाहिए था। अपन जब गुरुकुल में साथ पढ़ते थे उसके बाद आप आए नहीं, और ऐसी बेहाल दशा में भी आप मुझ पर मेरे पर आए नहीं, तो ये तो आपने बहुत बड़ी गलती करी। तो सुदामा ने कहा, प्रभु मैं क्या गरीब जरूर हूँ, लेकिन याचना करना, मांगना मेरे बस की नहीं है, तो मैं सिद्धांत से जीकर खुश हूँ। लेकिन अभी भी मेरे को सुशीला ने बार बार आग्रह किया, तब मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो कुछ हमारे लिए लेकर तो आए होगे। अब सुदामा के पास कुछ नहीं था, 3 मुट्ठी चावल थे और वो चावल भी एक फटी सी की पोटली के अंदर कांच में छुपाए हुए थे। तो भगवान ने कहा, कुछ तो दिया ही होगा हमारे लिए। और जब देखा कांच में कुछ दबाए हुए हैं सुदामा, तो भगवान श्री कृष्ण ने वो चावल, वो पोटली खींची, देखे तो उसमें तंदुल है, चावल है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर और वो चावल खुद खाने लगे। तो रुक्मणी आदि सब महारानियां पटरानियां देख रही थी, अब ये प्रभु क्या कर रहे हैं। तो भगवान की तो लीला मात्र होती है। 2 मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने लगी। रुक्मणी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, हम कहाँ रहेंगे, 2 में तो सारा लोग चला जाएगा। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, ये मेरा मित्र है और मैं मित्र को मेरे समान ही रखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कई दिन तक साथ में रखकर, और जब सुदामा ने कहा कि अब मेरे को आप जाने की इजाजत दो, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय तो कुछ नहीं दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप जाओ। तो जो सारे वस्त्र पहनाए थे, आभूषण पहनाए थे, सब वो निकाल लिए और रख लिए। तो सुदामा को ये लगा कि देखो, आया जब तो कितनी मेरी खातिर हुई और जाते समय मैं वैसा का ही वैसा हूँ। और ये विचार करते करते वो सुदामापुरी में पहुँच गया और वहाँ देखता क्या है, तो सुदामापुरी का नक्शा ही बदल गया। वहाँ तो सारे
महल, हवेलियाँ, बड़े बड़े अटारी बन गई और बड़े बड़े विशाल महल हो गए। अब सुदामा जब नगरी में घुसा तो वो तो यही भूल गया कि मैं आ कहाँ गया, और हर व्यक्ति से पूछता है कि सुदामापुरी कहाँ है, सुदामापुरी कहाँ है। तो लोग कहते हैं महाराज सुदामापुरी तो यही है और आप भी यहीं के हो। लेकिन वो इतना भव्य महल, हीरा ज्वारा जड़े हुए हैं, मणिकर्णी जड़ी हुई है, और ये सारी ऐसी व्यवस्था देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गया। तो ऊपर जो सुशीला थी वो खड़ी थी, तो उसने देखा पति किसी का आवाज़ लग रही है। तो उन्होंने देखा तो आवाज़ लगाई, हे पतिदेव ऊपर आओ। और इतने में तो सुशीला स्वयं ही आरता का थाल लेके नीचे उतरी और पूजन किया और सारा वृतांत बताया। अब जब से आप गए हो, जब से ये सारा परिवर्तन हो गया, तो मित्रों दोस्त गरीब हो लेकिन जीवन में उसको उतना ही महत्व दो जितना आपका खुद का देते हो। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको सबको इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, और मित्रता करते समय मित्र के गुण दोष जरूर देख लेना। और मित्र वही होता है जो मित्र के दोषों को समन कर देता है, जो मित्र के अपराधों को ठीक कर देता है, जो दोस्त मित्र को अपराधी बना देता है, उसका चरित्र बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। ऐसे दोस्त जीवन में कभी बनाना मत, और कभी ऐसे दोस्त के पास बैठना मत। इसी के साथ जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।